नंद बाबा गोकुल पहुंच नहीं पाए, उससे पहले पूतना आ जाती हैं। कासेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशुचार निघ्नन्ते प्रज्ञान विजादिषु। नगर ग्रामों में भ्रमण करती हुई, सुंदर गाने करती हुई पूतना, 16 श्रृंगार से छमछम चमचाती हुई पूतना, एक मस्तक पे डलिया रखे हुए सुंदर बीणा पे गान करते हुए आज नंद भवन तक पहुंच जाती पूतना। कंस का संदेश था, जाओ ब्रज में जितने भी एक महीने में बालक जन्म हुए सबका वध कर दो। पूतना ने सुंदर देह बनाया, अपने स्तन पर विष का लेपन किया और पूतना सब बाल घातनी समस्त ब्रज में भ्रमण करती करती आज नंद भवन तक पहुंच जाती है। नंद भवन के दरबार पर पहुंचती जोर आवाज लगाती, अरे बहन यशोदा, अरे बहन यशोदा बधाई हो, अरे मैंने सुना है आपके यहाँ लाला का जन्म हुआ है, बधाई हो बधाई हो। तो यशोदा महारानी तुरंत भवन से आती हैं, बाहर दरवाजे पे आती हैं तो एक सुंदर कन्या को देखते, सुंदर पूतना के मुखार मंडल को देखती हैं तो यशोदा हमारी अचंभित रह जाती हैं। यशोदा महारानी देखिए यहाँ पर एक भाव से तो पूतना का स्वागत कर रही हैं और मन ही मन चिंतित में पड़ी हैं, अरे ना जाने कौन सी बहन है, अरे ना जाने कौन सी सखी है, आज तक इस ब्रज में इसको देखा तो नहीं है, पर अचानक से आई है, बधाइयां दे रही है, विचार कर रही है। तो विचार कर रही है यशोदा महारानी, पर मन ही मन विचार करती, ना जाना हो गई कोई ममेरी फुफेरी, कोई लंबे चौड़े नाते रिश्ते की कोई बहन। जब ये अपने आप को मेरी बहन बताती तो होगी कोई बात नहीं, आई है स्वागत है। और हमारी यशोदा महारानी ने विभाव वात्सल्य के साथ में उस पूतना को अंदर कर दिया, अंदर आया, बैठाया, स्वागत किया, आओ आओ बहन, बहुत बहुत बधाई, आपका धन्यवाद है, आपने बधाई दी। पूतना ने कहा, अरे मैया ये तो बताओ तेरा लाला कहाँ पर है, सबसे पहले लाला का मुखड़ों में देखना चाहूं। यशोदा महारानी कहती हैं, अरे थोड़ा जलपान तो कर लो, तो चाहे स्वागत तो आपका हो जाए। वो कहती नहीं नहीं, पहले लाला का मुखड़ा दिखाओ। तो हमारी यशोदा महारानी ने अपनी रसोई में प्रवेश कर जाते हैं, पूतना को कह देते हैं, अरे देखिए अभी अभी लाला को सुलाया हुआ, पालने में सो रहा है, धीरे से चुपके से जाना और दर्शन करके वापस आ जाना, कोई ज्यादा शोर और मत मचाना, नहीं तो लाला जाग जाएगा। और यशोदा महारानी कहती है, मैं तेरे लिए जब तक को चाय पानी की व्यवस्था करती हूँ, तू जब तक लाला का दर्शन कर ले। हमारी यशोदा महारानी बड़ी भोली भाली है। पूतना को यह सुंदर अवसर मिल जाता है। पूतना को जैसे सुंदर अवसर मिला तो हमारे प्रभु पालने में लेटे हुए हैं, शयन कर रहे हैं। पूतना जैसे ही उस पालने की नजदीक पहुंचती, प्रभु की दृष्टि पूतना के ऊपर पड़ी तो मन ही मन विचार कर रहे हैं, आओ आओ मौसी जी आइए, आपका स्वागत है। पर जैसी पूतना की दृष्टि पालने की ओर पड़ती है कि हमारे प्रभु नेत्र बंद कर लेते हैं। अब यहाँ पर नेत्र बंद करने के भी कई भाव यहाँ संत लोग प्रकट करते हैं। पूतना को देखते ही हमारे प्रभु ने नेत्र बंद कर लिए, पर कुछ भाव ऐसा है, संत लोग कहते हैं कि प्रभु ने नेत्र बंद क्यों किए। प्रभु संदेश देना चाहते हैं, प्रभु कहना चाहते हैं, यानी प्रभु किस लिए आए हैं इस धरा पर, दुष्टों का संहार करने आए हैं, इस पृथ्वी को पापियों से मुक्त करने आए हैं। तो यानी प्रभु ने विचार किया कि सर्वप्रथम क्या मुझको अपनी मौसी से शुरुआत करनी पड़ेगी, दुष्टों का संहार करने आए हैं ना प्रभु। तो यानी संत लोग कुछ कहना चाहते हैं कि भगवान नेत्र बंद करके मंगलाचरण कर रहे हैं, क्या हमको शुरुआत अपनी मौसी से करना है। तो यानी प्रभु ने मंगलाचरण किया। कुछ संत लोग कहते हैं कि हमारे प्रभु इस भाव से नेत्र बंद करते हैं कि मैं तो इस ब्रज मंडल में दूध दही माखन मिश्री खाने आया था, पर दूध दही माखन का तो स्वाद चखा नहीं, और हमारी मौसी जी विष पिवाने आ गई हैं, विष का पान कराने आ गई हैं। तो हमारे प्रभु
हमारे कन्हैया नेत्र बंद करके क्या सोच रहे हैं कि विष पीने की आदत मुझको नहीं है, विष पीने की आदत तो भोलेनाथ को है। यानी नेत्र बंद करके भोलेनाथ को याद कर रहे हैं हमारे। क्या आप आइए, इस प्रकार से अनेक भाव यहाँ संत प्रकट करते हैं। कहते हैं हमारे प्रभु ने नेत्र बंद कर लिए पूतना को देखते ही, पर पूतना को भ्रम हो गया कि हमारा कन्हैया तो लाला तो सो रहा है, ये सुंदर अवसर है, इसको उठा लो। और जैसे पूतना नजदीक गई, हमारे प्रभु को अपने हाथों में लिया, उठाया, तो पूतना के अंदर भाव यहाँ जागृत हुआ। क्यों? हमारे प्रभु की इतनी सुंदर दिव्य सांवले सलोने विग्रह स्वरूप को देख करके पूतना के अंदर मातृत्व भाव जाग गया। मातृत्व भाव जागा पूतना के अंदर, तो विचार करती है सांवले सलोने विग्रह को देख करके। क्या विचार करती है? देखो कितना सुंदर लाला है, इसको तो दुग्ध पान कराने का मन कर रहा है, इसको तो वात्सल्य उड़ने का मन कर रहा है। पर राक्षसी है, एक मिनट में ही स्वभाव बदल गया। तुरंत दुग्धपान के बहाने कन्हैया को उठाया, स्तन पान कराया। तो हमारे प्रभु ने, सुखदेव जी महाराज कहते हैं, पहले पूतना के उदर से दुग्ध का पान किया। दुग्ध का पान करने के बाद में जैसे विष का पवन करने लगते हैं कि पूतना को इतनी वेदना होती अपने शरीर से कि जोर लगा करके चीखती चिल्लाती नंद बाबा के भवन से बाहर निकल जाती है। और अपने वास्तविक स्वभाव में पूतना परिणत होकर के जोर से चिल्लाती है, मुंचा मुंचा मुंचा, अरे छोड़ दे कन्हैया, छोड़ दे। हमारे प्रभु कहते हैं, अरे मौसी जी, पहले मैं किसी को पकड़ता नहीं हूँ, और जब पकड़ लेता हूँ तो उसका कल्याण किए बिना छोड़ता नहीं हूं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, इतना विशाल उसका देह बनाया कि हमारे प्रभु ने जैसे उसके विष का बमन किया, विष बमन करने के बाद में उसके प्राणों को खींचना प्रारंभ कर देते हैं हमारे कन्हैया। और प्राणों को खींचते हुए चीखते चिल्लाते पूछना, बचाओ बचाओ, मुंच मुंच, छोड़ दे बेटा छोड़ दे। हमारे प्रभु ने एक ऐसी अद्भुत लीला की कि एक ही क्षण में उनके प्राणों का हरण कर लिया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, 6 कोस का वातावरण, इतनी विशाल देह हो गया था पूतने का कि 6 कोस का वातावरण, 6 कोस के जंगल के जितने भी वृक्ष लगे हुए थे, पूतना के देह के गिरने से सारे वृक्ष चकनाचूर्ण हो गए। इतना विशाल पर्वताकार देह, जैसे पूतना का देह गिरा धरती पर, चारों ओर धड़ाम की आवाज आई। यशोदा महारानी तो कांप उठी, दौड़ करके अपने नंद बाबा की ओर इशारा किया, ध्यान किया, नंद बाबा की अभी नहीं आए, क्या बात है, मथुरा गए थे अभी तक नहीं आए, और इतनी बड़ी धाम से आवाज कहाँ से आई है। तो सबसे पहले अपने लाला का ध्यान किया, वो कहीं के देखूं मैं लाला पालने में कैसे, वो डर तो नहीं गया है। तो हमारी यशोदा महारानी पालने की ओर जाती हैं, पर पालना तो सूना पड़ा है। यशोदा महारानी ने देखा मेरा कन्हैया नहीं है तो घबरा जाती हैं, हाय मेरो कन्हैया है, मेरो लाला कहाँ गया, मेरा लाला कहाँ गया है। भवन से बाहर निकलती, कुछ ब्रजवासियों ने देखा, अरे देखो इतना बड़ा देह ये किसका पड़ा है, बड़ा पर्वताकार पूतना का देह देखा। उधर पर हमारे प्रभु नृत्य कर रहे थे, पूतना के उधर पर क्रीड़ा करते हुए प्रभु को ब्रजवासियों ने देखा, इशारा किया, अरे मैया मैया देखो आपका लाला तो वहां पर खेल रहा है। इतनी बड़ी राक्षसी ये पूतना कहाँ से आई? ब्रजवासी कहते हैं, अरे मैया पापी तो अपने ही पापों के कारण मर जाते हैं। अरे इतनी बड़ी पूतना आई, अब लाला को लेके भाग रही होगी, कहीं इसके पैर में पत्थर लगा और ये गिर गई और मर गई। तो हमारी मैया कहती हैं, अरे ब्रजवासियों, अनेक प्रकार के भाव प्रकट करते हैं। इतने हमारे नंद बाबा आ जाते हैं, तुरंत ब्रजवासी छोटे छोटे ग्वाल वाले नंद बाबा को घेर करके खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, अरे बाबा बाबा आप तो मथुरा चले गए, इतने में बड़ी राक्षसी पूतना ना जाने कहां से आ गई, अपने कन्हैया को लेके भाग रही थी तो इसके पैर में पत्थर लगा और ये गिर पड़ी और गिरते ही मर गई। ऐसे ऐसे भाव ब्रजवासी कहते हैं, छोटे छोटे बालक हैं। नंद बाबा ने कहा, अरे जाओ ब्रजवासियों, अपने अपने घर से कुल्हाड़ी परसा लाओ, इसके देह को काट काट करके एकत्रित करो और जितने भी जंगल के वृक्ष इसके गिरने से चकनाचूर हो गए, समस्त वृक्षों को इनके ऊपर डाल करके आग लगा दो।
और जैसे समस्त ब्रजवासियों ने मिलकर के पूतना के देह में आग लगाई तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं साथ चारों ओर ऐसा सुगंधित वातावरण हुआ कि अचंभव सब लोग चौंक के रह गए। ये सुगंधित वातावरण कहाँ से आ रहा है, इतनी ये वायु में सुगंधित कहाँ से आ गई है। तो हमारे सुखदेव जी महाराज कहते हैं पूतना, उस पापनी पूतना का देह जैसे हुआ चारों ओर सुगंध का वातावरण बन गया। तो हमारे राजा परीक्षित कहते हैं पूतना का भी उद्धार कर दिया ठाकुर जी ने। सुखदेव जी कहते हैं इसमें क्या संदेह है, हमारे प्रभु दयालु हैं, कृपालु हैं। अरे जो अपने स्तन से दुग्ध पान कराए ऐसे वो पापनी पूतना का भी पापों के प्रक्षालन करते हुए कन्हैया ने अपनी माँ यशोदा के समान उसको सदगति प्रदान की। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो।